गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी का सिलेबस लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके क्लास 10th के लिए हिंदी का सिलेबस। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आपके सिलेबस में जो है वो चेंज कर दिया गया है आपके सिलेबस को। तो अब आपका जो हिंदी का सिलेबस है उसमें आप कुछ चेंजेस हुए हैं। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो यहाँ पर आपका लिखा है। तो जो आपका जो सिलेबस है, आपका जो 10th क्लास का सिलेबस है, आपके सभी सब्जेक्ट में जो है वो 30% का जो पाठ्यक्रम है वो कम कर दिया गया है। तो इससे पहले मॉर्निंग में मैंने आपसे डिस्कस किया था आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके इंग्लिश के सिलेबस से क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं और कौन कौन से लेसन आपको वहाँ पर पढ़ने हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बता दी है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके हिंदी के सिलेबस के बारे में कि आपके हिंदी के सिलेबस से क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको इस चैनल पर आपके 10th क्लास से रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट की क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएंगी। हिंदी, इंग्लिश और हिंदी की क्लासेज जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे चल रही हैं। तो अगर आप उससे ना जुड़े हो तो आप उससे जुड़ जाइए। और इसके अलावा जो आपके सभी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। हम आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस इसलिए नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें लग रहा था कि आपके सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे, इसीलिए हम जो है वो सारे सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन आपका जो सिलेबस है वहाँ पर चेंज हो गया है। जो भी आपके सिलेबस में जो भी कम करना था सब कुछ यहाँ पे किया जा चुका है। अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो अब जल्दी ही हम आपके लिए आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और जहाँ तक बात रही आपके सिलेबस के बारे में बताने की, तो जल्दी ही मैं आपको आपके सभी सब्जेक्ट के न्यू सिलेबस के बारे में भी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। तो आप इसकी टेंशन ना लीजिए। तो चलिए फिर हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ आपके हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि आपको हिंदी में कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है गद्य का। तो गद्य में आपको कौन कौन से लेसन नहीं पढ़ने हैं, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि क्या लिखूं। तो इसके राइटर कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो आपको अब ये लेसन नहीं पढ़ना है गद्य में। इसके बाद आपका नेक्स्ट दिया है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो ये लेसन भी आपको अब गद्य में नहीं पढ़ना है। फिर लास्ट में आपका क्या दिया है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो ये लेसन भी आपको अब गद्य में नहीं पढ़ने हैं। तो आपके गद्य का जो आपका सेक्शन है उसमें से आपके ये लेसन जो है वो हटा दिए गए हैं हिंदी में। अब आपको ये लेसन नहीं पढ़ने हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको गद्य से जो है आपके ये 3 लेसन जो है वो हटा दिए गए हैं। तो अब इस बार इस लेसन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। अब बात यहाँ पर कर लेते हैं आपका काव्य में। तो काव्य से क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो काव्य में आपका यहाँ पर जो है आपका सबसे पहला क्या दिया है, आपका यहाँ पे दिया है सुमित्रा नंदन पंत। और इसमें आपका टॉपिक कौन सा है, इसमें आपका टॉपिक है चंद्रलोक में प्रथम बार। क्या लिखा हुआ है, चंद्रलोक में प्रथम बार। ये आपका टॉपिक जो है ये आपके काव्य से हटा दिया गया है। फिर आपका दिया है महादेवी वर्मा। तो इसमें आपका टॉपिक क्या है, इसमें आपका टॉपिक है वर्षा सुंदरी के प्रति। तो ये टॉपिक भी आपका काव्य से हटा दिया गया है। फिर नेक्स्ट में आपका क्या दिया है, नेक्स्ट आपका दिया है माखनलाल चतुर्वेदी। और इसमें आपका टॉपिक कौन सा है, इसमें आपका टॉपिक है जवानी। तो ये भी आपका जो है ये हटा दिया गया। अब इस टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट आपका दिया है केदारनाथ सिंह। क्या दिया है, केदारनाथ सिंह। और इसमें आपका टॉपिक क्या है, इसमें आपका टॉपिक था नदी। तो ये भी आपको अब नहीं पढ़ना है। और लास्ट में आपका क्या दिया, लास्ट में आपका दिया है अशोक वाजपेयी। क्या दिया है आपका यहाँ पर, अशोक वाजपेयी। और इसमें आपका टॉपिक है युवा जंगल। तो ये टॉपिक आपको अब नहीं पढ़ने हैं। तो काव्य जो आपका हिंदी में काव्य का जो सेक्शन है उसमें से आपकी ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। अब ये सारी चीज़ें हमें काव्य में नहीं पढ़नी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आपका संस्कृत। तो संस्कृत में आपके कौन कौन से लेसन हटाए गए हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है
केन किम वर्धते। तो आपका जो संस्कृत में ये लेसन है, ये लेसन आपका यहाँ से हटा दिया गया है। और आपका दूसरा क्या है, दूसरा आपका है अन्योक्ति विलासा, ये लेसन भी आपका जो है संस्कृत से हटा दिया गया। तो अब हमें ये लेसन अब संस्कृत में नहीं पढ़ने हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो संस्कृत में आपका ये लेसन अब हमें नहीं पढ़ने हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण। तो इसमें आपका कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो आपका समास है, तो समास में आपका जो कर्मधारय समास है और बहुव्रीहि समास है, ये समास जो है वो आपके हिंदी व्याकरण से अब हटा दिए गए हैं। तो आपको अब इस समास के बारे में नहीं पढ़ना है। जो आपका कर्मधारय समास है और बहुव्रीहि समास है, ये समास अब हम आपको इसमें नहीं पढ़ने हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर संधि की। तो संधि में आपका कौन सा हटाया गया है, तो संधि में आपकी हटाई गई है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के बारे में नहीं पढ़ना है आपको हिंदी व्याकरण में। फिर आपका इसमें दिया गया है सर्वनाम। सर्वनाम में आपका तद है और युष्मद, ये भी आपको अब सर्वनाम में नहीं पढ़ने हैं। फिर आपका यहाँ पे दिया है धातु रूप। तो धातु रूप में आपका दृश्य और पंच, ये आपका जो लिखा है पच, ये आपको इसका जो है वो धातु रूप अब आपको नहीं पढ़ना है हिंदी व्याकरण में। तो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, जो आपका गद्य से रिलेटेड है, काव्य से रिलेटेड है, और जो आपका संस्कृत और हिंदी व्याकरण से, तो ये सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है। तो ध्यान दीजिएगा आपको, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीज़ें, तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे बताई, ये सारी चीज़ें आपके जो हिंदी के सिलेबस है उसमें से हटा दी गई हैं। ये सारी चीज़ें अब आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ आपके हिंदी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका थोड़ा सा पेपर का आपको यहाँ पे आइडिया दिया गया है कि आपके पेपर जो है वो कितने नंबर से पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो इससे हमें मतलब नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से लेसन अब यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है गद्य। तो गद्य में अब हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि गद्य में आपको हम अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन सा लेसन अब हमें गद्य में पढ़ना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मित्रता। इसके राइटर कौन है, इसके लेखक हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। ये मित्रता जो है आपका लेसन इसके लेखक हैं। फिर इसके बाद आपका दिया है ममता। ममता के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। फिर आपका दिया है भारतीय संस्कृति। क्या दिया है आपका, भारतीय संस्कृति। और लास्ट में आपका क्या दिया है, अजंता। तो इसके लेखक कौन है आपके अजंता के, भगवत चरण उपाध्याय। और भारतीय संस्कृति, इसके लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको गद्य में अब पढ़नी है। तो ऊपर जो मैंने आपको बताया गद्य में वो सारी चीज़ें अब हमें नहीं पढ़नी है। तो यहाँ आपका यहाँ पर गद्य का जो है आपका मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता, तो ये सारे लेसन हमें पढ़ने हैं। फिर आपका इसमें काव्य में अब हम देख लेते हैं कि काव्य में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो काव्य में आपको यहाँ पे पढ़नी है आपका जो है फर्स्ट सूरदास। और इसमें आपका टॉपिक कौन सा है, सूरदास में आपका टॉपिक है पद, तो आपको ये पढ़ना है। फिर आपका दिया है तुलसीदास। तुलसीदास में आपका टॉपिक कौन सा है, धनुष भंग वन पथ पर, ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आपका दिया है रसखान। रसखान में आपका क्या है, सवैये और कवित्त, ये आपको पढ़ना है इसमें ये टॉपिक। फिर आपका दिया है बिहारी लाल। फिर इसमें आपका टॉपिक क्या है, इसमें आपका है भक्ति नीति। क्या दिया है, भक्ति नीति। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें नेक्स्ट है आपका राम नरेश त्रिपाठी। और इसमें आपका टॉपिक क्या है, इसमें आपका टॉपिक है स्वदेश प्रेम। क्या दिया है आपका, स्वदेश प्रेम। फिर आपका क्या है, फिर आपका है इसमें मैथिली शरण गुप्त। और इसमें आपका टॉपिक क्या है, भारत माता का मंदिर या, ये आपका टॉपिक है इसमें, तो ये हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा में आपका टॉपिक क्या है, आपका इसमें टॉपिक है हिमालय से, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है। लेकिन इससे पहले मैंने जो अभी आपको यहाँ पे बताया था, आपका जो काव्य से जो आपका था, मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जैसे आपका काव्य में यहाँ पे लिखा हुआ है महादेवी वर्मा, तो इसमें आपका एक टॉपिक कौन सा था, वर्षा सुंदरी के प्रति, तो आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसमें आपका जो महादेवी वर्मा था, इसमें आपका दो टॉपिक था, एक था आपका वर्षा सुंदरी के प्रति, तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन इसके बाद जो आपका दूसरा जो आपका इसमें टॉपिक है, यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है, देखिए आपका यहाँ पे महादेवी वर्मा में लिखा ना है आपका हिमालय से, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है। तो जो ऊपर का जो टॉपिक वहाँ लिखा वो आपको नहीं पढ़ना है, और लेकिन आपका जो महादेवी वर्मा का ये वाला टॉपिक है हिमालय से, ये आपको पढ़ना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता दे रही हूँ। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें आपका टॉपिक कौन सा है, इसमें आपका टॉपिक है
चींटी। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है, लेकिन इससे पहले ऊपर भी आपको यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी में आपका एक और टॉपिक दिया था, वो टॉपिक भी मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपका लिखा था ना कि सुमित्रानंदन पंत का कौन सा टॉपिक था, चंद्रलोक में प्रथम बार। तो जो सुमित्रानंदन पंत में आपका ये वाला टॉपिक था, ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, चंद्रलोक में प्रथम बार। लेकिन जो आपका दूसरा टॉपिक है चींटी, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपका इसमें दो टॉपिक है, तो आपको जो ये वाला टॉपिक है चंद्रलोक में प्रथम बार, ये आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन आपका जो इसका दूसरा टॉपिक है चींटी, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ऐसे इसी प्रकार आपका जो महादेवी वर्मा जी का है, यहाँ पर लिखा है वर्षा सुंदरी के प्रति, तो ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाकर बता दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ था ना कि महादेवी वर्मा का हिमालय से, और यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी का चींटी, तो ये दोनों टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी, और इसमें आपका टॉपिक कौन सा है, इसमें आपका टॉपिक है पुष्प की अभिलाषा। तो ये टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान, और इसमें आपका टॉपिक है झांसी की रानी की समाधि पर। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना है। फिर आपका क्या दिया हुआ है, फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है अशोक वाजपेयी, और इसमें आपका टॉपिक क्या है, भाषा एकमात्र अनंत है, ये आपका इसमें टॉपिक है। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना है। और लास्ट में आपका क्या दिया हुआ है काव्य में, लास्ट में आपका दिया है श्याम नारायण पांडे। क्या दिया है, श्याम नारायण पांडे, और इसमें आपका टॉपिक क्या है, इसमें आपका टॉपिक है हल्दी घाटी। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको काव्य में पढ़ने हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आपका संस्कृत में आपके कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं संस्कृत में। तो संस्कृत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है वाराणसी देशभक्ता चंद्रशेखरा। फिर आपका लिखा हुआ है यहाँ पे छांदोग्योपनिषद षष्ठोध्याय। क्या लिखा हुआ है आपका, छांदोग्योपनिषद षष्ठोध्याय, ये आपको पढ़ना है संस्कृत में। फिर आपका कौन सा लेसन इसमें आपका, इसमें है आपका भारतीय संस्कृति। फिर आपका है वीरः वीरेण पूज्यते, ये आपको पढ़ना है संस्कृत में आपको ये लेसन। फिर आपका इसमें कौन सा दिया है लेसन, इसमें आपका दिया है आरुणि श्वेत केतु संवादा, और लास्ट में आपका क्या दिया है जीवन सूत्राणी। तो संस्कृत में हमें ये सारे लेसन पढ़ने हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आपका खंड काव्य का। तो खंड काव्य जो आपका होता है, ये आपका जिले वाइज आपका होता है। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं वही खंड काव्य आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मुक्ति दूत, ये आपका काव्य है। तो आपको इसमें कौन सा, ये जो आपका मुक्ति दूत लिखा है, ये किस किस जिले के लिए है, तो ये आपका जैसा देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे लिखा है आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव। तो ये आपका जो खंड काव्य होता है ये आपका जिले वाइज होता है। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं आप उसी जिले का जो खंड काव्य है वो पढ़ेंगे। सारे आपको यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं। बच्चे इसमें कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पर इतने सारे दिए हैं, हमें कौन सा पढ़ना है। तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। आपका जो ये खंड काव्य होता है आपका जिले वाइज होता है। जैसे कि आप जिस जिले में रहते हैं उसी जिले का खंड काव्य आपको पढ़ना है। अगर आप यहाँ पर आगरा से बिलोंग करते हैं या गाजीपुर से बिलोंग करते हैं या बाराबंकी से बिलोंग करते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा खंड काव्य कौन सा, मुक्ति दूत, यही खंड काव्य आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये ज्योति जवाहर ये सब आपको नहीं पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो आपका खंड काव्य होता है वो आपका जिले वाइज पूछा जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका यहाँ पर दूसरा क्या लिखा हुआ, दूसरा आपका लिखा है ज्योति जवाहर। तो ये आपका किस जिले के लिए है, ये आपका है कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा। तो इन जिलों के लिए आपका कौन सा खंड काव्य यहाँ पे दिया गया है, इन जिलों के लिए आपका दिया गया है ज्योति जवाहर। तो आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उसी जिले का खंड काव्य आपको पढ़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर आपका इसमें क्या दिया है, इसमें आपका दिया है अग्र पूजा। तो अग्र पूजा जो है वो किस जिले के लिए है, आपका प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा, इस जिले के लिए ये खंड काव्य यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके बाद आपका कौन सा दिया है, फिर इसके बाद आपका दिया हुआ है मेवाड़ मुकुट। तो मेवाड़ मुकुट जो है वो किस जिले के लिए है आपका, ये है आपका बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच। तो इन जिलों के लिए जो है वो कौन सा खंड काव्य है आपका, ये है आपका मेवाड़ मुकुट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो आपका खंड काव्य है वो जिले वाइज ही पूछा जाता है। तो आप जिस जिले से बिलोंग करते हो उसी जिले का खंड काव्य आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका यहाँ पे कौन सा दिया है, इसके बाद आपका यहाँ पे दिया है जय सुभाष। तो जय सुभाष आपका कौन कौन से जिले में है, तो आपका ये है लखनऊ, सहारनपुर, फैज़ाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई। तो इन जिलों से ये
अगर आप इन ज़िलों से बिलोंग करते हैं, जैसे कि लखनऊ, फैज़ाबाद, बांदा, अगर आप इन ज़िलों में रहते हैं तो आपसे कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा जय सुभाष के बारे में। तो ये इन सब के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा डिटेल में बता दे रही हूँ कि जो आपका खंड काव्य होता है वो ज़िले वाइज़ पूछा जाता है। जिस ज़िले में आप रहते हैं या जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, उसी ज़िले का खंड काव्य आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो आप यहाँ पर अच्छे से एक बार देख लीजिए, और जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हो वही खंड काव्य आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो आपका हिंदी का सिलेबस था, कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे बता दिया है। कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस से हटाई गई हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो आपका ये कंप्लीट हिंदी का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप आज की इस वीडियो में आपके कोई क्वेश्चन हो, या आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो, या कोई डाउट हो, या कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक बार फिर से कि आपकी जो क्लासेस है 10th क्लास की, सभी सब्जेक्ट की जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएंगी। और जो भी जितने विषय के आपके सिलेबस बचे हैं वो भी मैं आपको जल्दी ही वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।